नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आज मैं जो एक समझिए एक मुद्दा लेकर जो आया हूँ, ये मुद्दा ये ऐसा मुद्दा है जो अगर कहा जाए तो ये समाज का जो बहुत बड़ा एक तबका है, एक वर्ग है, एक समुदाय है जिसका नाम है मुसलमान। ये उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। ये अगर पूछा जाए जो आज का जो मैं ये अपनी बातें जो रख रहा हूँ इसका अगर विषय क्या है, तो ये आज का जो विषय है आरक्षण का लाभ और मुसलमान। आरक्षण जो भारत की संविधान जो प्रोवाइड करती है, तो उस आरक्षण के लाभ में मुसलमान कहाँ तक सक्सेसफुल हैं, इनको कहाँ तक लाभ मिल रहा है, कहाँ तक लाभ मिल सकता है, मैं आज इसी बातों पर अपनी पर्सनल विचार रखूँगा। चूँकि क्या है जो अभी खास करके भारत में अगर मुसलमानों के अगर कहा जाए जो कुछ नेता का नाम बताइए, तो ऐसा है जो नेता हैं हमारे, तो मुसलमानों का जो आर्थिक समस्या है उस समस्या पर मैं समझता हूँ कि नेता हमारे जो भी हैं वो सही से इस पर चर्चा नहीं कर पाते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कुछ, अगर आपको बताऊँ, अगर 2000 तकरीबन 2022 लगभग 2022 का अगर मैं रुझान बताऊँ, तो ख़ास करके भारत में जो मुसलमानों का आबादी है तकरीबन ये पॉपुलेशन तकरीबन अगर माना जाए तो ये तकरीबन 15 और 16% के बीच में है। अगर 16% मान लिया जाए तो ये मुसलमानों का आबादी जनसंख्या पूरे भारत में है। ये पूरे विश्व का तकरीबन 11% आबादी जो है पूरे विश्व का ये भारत में निवास करती है। और मैं और बता दूं कि अपना जो खास करके बिहार है, तो बिहार में मुसलमानों का आबादी लगभग 17% है। तो चूँकि क्या है जो ये भी मुस्लिम कम्युनिटी जो है, समुदाय हैं, ये भी समाज के हिस्सा हैं, और ये खास करके आरक्षण का लाभ जो है उनको उन तक मिले, सही से मिले, इस पर चर्चा करने के लिए देखिए अभी भारत में तो कहने के लिए बहुत से मुसलमान के नेता हैं। मैं कुछ चाहूँगा कि कुछ नेताओं का नाम आपके सामने प्रस्तुत करूं। एक नंबर में आता है, अगर जो मुसलमानों के जो सबसे शुभचिंतक, उनके हितों के मामले में जो अपना जो है सो वक्तव्य देते हैं, वो ओवैसी साहब हैं हैदराबाद से। और अगर दूसरा कहा जाए तो आजम खान साहब हैं उत्तर प्रदेश से, शाहनवाज हुसैन साहब हैं बिहार से, मुख्तार अब्बास नकवी हैं यूपी से, महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, ये कश्मीर से हैं। उसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब बिहार से हैं, सलमान खुर्शीद साहब हैं, ये भी यूपी से हैं। उसके अलावा अन्य राज्य में बहुत से मुस्लिम नेता हैं। तो अगर कहा जाए कि ये इतने मुस्लिम नेता जो हैं, इनके रहते हुए भी और मुसलमानों का अगर आप देखा जाए तो ये स्थिति कहिए, एक्टिविटी कहिए, ये जो शोचनीय बना हुआ है, तो इसका कारण क्या रहा, इसका निवारण क्या हो सकता है, मैं आज चाहता हूँ इस पर डिटेल से अपनी बात रखूँ। देखिए, ये जो खास करके आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बिहार के मुसलमान, यानी उन आरक्षण का लाभ और मुसलमान। अभी चूँकि बहुत दिनों से आप यूट्यूब देखेंगे, टीवी देखेंगे, तो मुसलमानों का चर्चा होता है, उनका जो भी मंदिर मस्जिद का चर्चा होता है। चूँकि मैं पेशे से एक वकील हूँ, और एक वकील होने के नाते जी ये मेरा कहना है कि ये जो खास करके मुसलमानों के नेता हैं, और ये मुद्दा जो है, इसमें जो एक मुद्दा जो मुसलमानों का गौन होता दिख रहा है, वो मुद्दा है इनके शिक्षा का मुद्दा। मुसलमानों में खास करके रोटी, कपड़ा, शिक्षा, रोजगार और मकान, इस पर जो है सो अभी जो नेता जो भी हैं इस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या कमी रह गई है, क्या कमी है, वो जानेंगे। लेकिन एक बात जो तय है कि ये जो भारतीय मुसलमान, खास करके बिहार के मुसलमान, अगर इनका अगर किसी भी अगर रोजगार के संबंधित क्षेत्र में अगर इनका सर्वे किया जाए, तो सरकारी नौकरी में इनका जो है योगदान नाम मात्र का है।
प्राइवेट सेक्टर में नाम मात्र का है। अगर MBBS डॉक्टर कहें, इंजीनियर कहें या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कहें, प्राइवेट कहें, सरकारी कहें, तो इनका योगदान नाम मात्र का हो पाता है। अगर मैं बिहार की बात कहूँ तो यहाँ जो है अगर आरक्षण का चर्चा करूँ तो आरक्षण लगभग 50% आरक्षण लागू है। और फिलहाल जो है सो हाल ही में जो है भारत सरकार, खास करके मोदी गवर्नमेंट जो है 10% आरक्षण जो है भारत के जो है जिनको फॉरवर्ड कहा जाए उनको आरक्षण मिला है। लेकिन ये आरक्षण के लाभ में कहाँ चूक जाते हैं, क्या हो पाता है, क्या हो जाता है, ज़रा मैं चाहूँगा चर्चा करना। देखिए, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस पर मैं चर्चा करूं, क्योंकि क्या है जो अभी फ़िलहाल मैं बिहार में एक लोक शिक्षक संघ है सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड, मैंने लोक शिक्षक से संबंधित मैं काम किया हूं। मुझे तकरीबन 10-12 साल का अनुभव है। लोक शिक्षकों के हक़ के लिए लड़ रहा हूं। उनका मैं सरकार के लिस्ट में रजिस्टर्ड प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो तकरीबन मैं 2 साल गर्दनीबाग धरना स्थल पर तकरीबन समय गुजारा हूं। मैं देखा जो बहुत से वर्ग के समुदाय के वहाँ प्रतिनिधि गए, धरना प्रदर्शन हुआ, जो अमुक समुदाय को आरक्षण की ज़रूरत है, अमुक समुदाय को आरक्षण का लाभ दिया जाए। लेकिन वहाँ जो मैंने देखा कि मुस्लिम समुदाय से आरक्षण के मांग के लिए या इनके फलाह बहबूद के लिए वहाँ मैं मांग करने वालों का संख्या नगण्य देखा, कभी देखा ही नहीं। तो मेरे दिल में आया कि अगर लोक शिक्षकों का, चूँकि मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, बिहार के तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोक शिक्षक हैं, उनको नौकरी लग जाए, तो अगर वो काम सक्सेसफुल हो जाता है तो ये एक मैं चाहता हूँ दूसरा एक संघ बनाऊँ। मेरे संघ का जो नाम जो रजिस्टर्ड मैं कराना चाहता हूँ, भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति। इस नाम से, भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के नाम से एक मैं संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि क्या है, एक गांव में कहावत है, जो अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसको दूध नहीं मिलता है। तो अगर खास करके मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए अगर कुछ मांग रखते हैं, और अगर कुछ जब तक मांग नहीं रखेंगे तो उनको कैसे उनको लाभ मिलेगा, खास करके आरक्षण का। तो मैं चाहता हूं कि भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति इसका रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता हो, और जो मेरा जो है सो संस्था का जो समिति बनेगी उसका मुख्य मांग हो कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, रोजगार और मकान, मुस्लिमों को भी भागीदारी मिले एक समान। जिसका मुख्य मांग होगा कि आरक्षण कोटा में मुसलमानों के लिए अलग से कोटा निर्धारित किया जाए। पहला पॉइंट होगा, यानी कहने का ये है, जो आरक्षण कोटा तकरीबन 50% जो आरक्षण लागू है उसमें मुसलमानों को आरक्षण का लाभ सही से नहीं मिल पाता है, चूँकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो मेरा ऐसा कहना है कि आरक्षण जो 50% जो है सो 50% बिहार सरकार के यहाँ तकरीबन फिक्स है, और 10% जो है अगरों को जो है आरक्षण का लाभ दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा। तो अगर कहा जाए, जो अगर अगरी जाति कहा जाए तो शेख सैयद मुगल पठान ये अगरी जाति समझे जाते हैं। राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला ये अगरी जाति समझे जाते हैं। अब बताइए, शेख सैयद मुगल पठान, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला, तो ये एक कैटेगरी में आते हैं, ये कैसे संभव है? सभी को जो है अगर कहा जाए तो ये शेख सैयद मुगल पठान ये जो है सो अल्पसंख्यक के कोटि में है, और ये फॉरवर्ड जो हैं ये जो है बहुसंख्यक के कोटि में है। तो एक समान आरक्षण का लाभ अल्पसंख्यक को कैसे मिल पाएगा? दूसरी तरफ जो है सो बिहार सरकार का जो आरक्षण का जो शेड्यूल है, मैं चाहता हूं कि उस आरक्षण के शेड्यूल में भी आरक्षण कोटा अल्पसंख्यकों के लिए हर जगह जो है सुनिश्चित कर दिया जाए। जो शिक्षण संस्था है, अब जैसे मैं कहूँ कि MBBS डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और भी जो प्रोफेशनल कोर्स में है वहाँ भी मुसलमानों का कोटा आरक्षित कर दिया जाए। तो इस तरह से अगर बिहार में 17% अगर मुसलमानों की जनसंख्या है तो 17% जो है प्राइवेट संस्थानों में कहिए, सरकारी संस्थानों में कहिए या नौकरी में कहिए, मुसलमानों के लिए भी कोटा आरक्षित कर दिया जाए। तो ये संघर्ष समिति, भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति, ये तो पूरे भारत के में मुसलमानों को आरक्षण के लिए संघर्ष करके लागू कराने के लिए प्रयास करेगी। लेकिन खास करके जो बिहार में 17% मुसलमानों का जो जनसंख्या है, इसका मांग यही है कि ये जो है मुसलमानों को जो है कम से कम जनसंख्या के अनुपात में
इनको हर जगह जो है आरक्षण का लाभ दे। दूसरा जो मांग है कि शिक्षण संस्था, सरकारी नौकरी, प्राइवेट संस्थानों में मुसलमानों के लिए कोटा निर्धारित किया जाए। तीसरा मांग है कि मुसलमान खास करके दंगा से प्रभावित रहते हैं, दंगा रोकने के लिए अलग से कानून बनाया जाए। चौथा मांग है कि मुसलमानों के शिकायत के निवारण के लिए CBI जैसी संस्था का गठन किया जाए। पाँचवा है कि मुसलमानों के लिए शिक्षा गारंटी कानून बनाया जाए। अगर देखा जाए तो मुसलमानों के बच्चे आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने के कारण सही से नहीं पढ़ पाते हैं। अगर राज्य सरकार, भारत सरकार अगर जैसे शिक्षा गारंटी स्कीम के बना, बहुत सा ऐसा है कि अगर बहुत सा ऐसा है जहां गारंटी के साथ कुछ काम लागू किया जाता है, उसी प्रकार अगर मुसलमानों के लिए भी शिक्षा अगर गारंटी जो है, शिक्षा का गारंटी अगर मुसलमानों के लिए शिक्षा गारंटी कानून बना दिया जाए कि नहीं, उनको सरकार अगर इनको गारंटी अगर कानून बना दे, नहीं इसको मुसलमानों के बच्चों को 10वीं तक, 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक हर हाल में शिक्षा दिया जाए, इसके लिए अगर कानून बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यकों का समस्या स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो मैं मुसलमानों के नेताओं का जो मैं नाम बोला हूँ, तो ऐसा देखा जाता है ये किसी भी पार्टी से जुड़ते हैं और मुसलमानों का जो मुख्य समस्या है रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, रोजगार, ये सही से इस पर काम नहीं कर पाते हैं। तो ये संघर्ष समिति, मैं चाहता हूँ जो ये संघर्ष समिति काम करे और अच्छा काम करे। चूँकि क्या है, जो 1857 में मंगल पांडे उन्होंने समझिए तो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है उन्होंने विद्रोह किया, विद्रोह का बीज बोया और 1857 में क्रांति हुई और देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो अगर मुसलमान भाई भी अगर संवैधानिक तरीके से अपने खाना, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, रोजगार, मकान, अगर इसके लिए अगर सुनियोजित तरीके से प्रयास करेंगे तो इनका भी जो है सो निराकरण हो सकता है। चूँकि मैं चाहता हूं जो आने वाले दिनों में एक बाज़ाब्ता जो है से बाज़ाब्ता मेमोरेंडम जो है इसका जो गृह विभाग है वहाँ भेज दिया जाए और जो भी अल्पसंख्यक मंत्रालय है वहाँ भेजा जाए। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन सबको कहा जाए कि मुसलमान आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, इनके लिए ये जो मांगे हैं इन मांगों को जो है सो सुचारू रूप से लागू किया जाए तो कुछ अच्छा हो सकता है। यही बातें हैं। और ये जो है खास करके आरक्षण का जो मुद्दा है, तो हमारे जो नेता हैं खास करके वो, उनको मंदिर मस्जिद से फुर्सत ही नहीं है। भाई बहुत हो चुका, अब जो है सो रोजी रोटी, मुसलमानों को रोजी रोटी चाहिए। आपका जो है आप जो आते हैं किसी को जो है धर्म के रूप में जो आप नशा पिला देते हैं, वो आम जो जनता है, आम जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो गरीब पॉपुलेशन है, उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए रोटी, उनको चाहिए कपड़ा, उनको चाहिए रोजगार, इनको चाहिए शिक्षा, इनको चाहिए मकान। इससे जो है सो खास करके अभी देखें तो यूट्यूब भरा रहता है, ये घटना वो घटना। तो खास करके जो मुसलमान भाई हैं उनको जो मध्यकालीन सोच है उससे उनको निकलना होगा और निकल के जो है सो इसके लिए खास करके आरक्षण पर जो है सरकार सही ध्यान दे, उस पर जो है सो ध्यान देना होगा। और यही ये वीडियो जो है ये वीडियो के माध्यम से यही मेरा कहना है कि मुसलमान जो है सो अभी बहुत पिछड़ चुके हैं। उनको ना तो उनको इनका कोई रहबर है, इनको कोई आगे ले जाने वाला, रास्ता दिखाने वाला है। और जो भी नेता है इनको मंदिर मस्जिद से फुर्सत नहीं मिलता है। इनको अपना MP विधायक बनने से इनका लक्ष्य हो गया है कि MP बनूं, विधायक बनूं। तो यही मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो संस्था बनेगी भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति, इसको मैंने बाज़ाब्ता इसको रजिस्ट्रेशन कराने का मैंने जो जिम्मा लिया हूं। चूँकि अभी मैं लोक शिक्षाओं के हित के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो मैं चाहूँगा, कोई जल्दी नहीं है इस पर, जो है बहुत जल्द मैं चाहूँगा इसका रजिस्ट्रेशन कराऊं। और भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति, इसका जो है सो ये भारत लेवल पर इसको जो है सो जो भी ये हर राज्य में खास करके मुसलमानों के लिए हक के लिए लड़े। और ये मेरा कहना है जो बिहार के सभी ज़िला में
भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति है, इस जिला स्तर पर जो है इसका कमेटी बनाया जाए और प्रखंड स्तर पर कमेटी बनाया जाए। मुसलमान जो भी हैं उनको जो है समझाया जाए, जो जब तक आपका जो है आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। और मंदिर मस्जिद ये सब पुरानी राजनीति हो गई। अब आप जो हैं सो अपने बच्चों की शिक्षा पर आप ध्यान दीजिए। चूँकि अगर मैं कहूँ तो अगर अभी क्या है, जो अभी मुसलमान के बच्चे खास करके अगर मैं कहूँ तो जो भी मोटरसाइकिल का दुकान हो गया, पार्ट्स यानी कि जो भी रिपेयर से संबंधित काम में सब जुटे हुए हैं और इनका जो है जो प्रॉपर काम कुछ रहा नहीं। तो ये भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति, इसको मैं चाहूँगा जो भी वीडियो देखेंगे, अगर आपको वीडियो लगे तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और मुसलमान को आरक्षण मिले। और जो इसमें जो मुख्य 5 मांगें जो रखा गया है, तो इन मांगों के संबंध में इसको जो भारत के जो मुख्य अथॉरिटी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माननीय जो भी हैं, वहाँ इस बातों को रखा जाए। जो मुसलमान आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इनके शिक्षा के लिए तुरंत कुछ प्रयास किया जाए। तो यही मेरा कहना है। और ये वीडियो जो देखेंगे, जिनको अच्छा लगेगा, जिनको लगता है कि नहीं भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति इसको बाकायदा रजिस्टर्ड करके इसको बिहार लेवल पर अभी फ़िलहाल संघर्ष किया जाए और मुसलमानों को आरक्षण का सही लाभ मिले। चूँकि 50% आरक्षण है तो उसमें मुसलमानों का कोटा फिक्स हो। केंद्र सरकार ने अभी अग्री जाति को 10% आरक्षण जो लागू किया है, उसमें भी मुसलमानों का कोटा अलग हो। जो भी सरकारी नौकरी है, यूपीएससी है या फौज का नौकरी है, हर जगह मुसलमानों का कोटा आरक्षित कर दिया जाए। चूँकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तैयारी कर नहीं पाते हैं और ये पिछड़ जाते हैं। तो कहाँ अगर मुसलमान को जो है सो अल्पसंख्यक का दर्जा एक तरफ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ इनको बहुसंख्यक के श्रेणी में कहिए इनको रख दिया जा रहा है। जो कोई फॉरवर्ड है, कोई बैकवर्ड है, कोई अति पिछड़ी है, कोई पिछड़ी है। तो मेरा ये कहना है जो पिछड़ी हैं, अति पिछड़ी हैं, फॉरवर्ड है, उस कोटा में मुसलमानों का अलग कोटा अगर निर्धारित कर दिया जाता है तो मुसलमानों का कुछ भला हो सकता है। नहीं तो मुसलमान जो हैं सो अभी समझिए तो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। और अगर भारत का अगर ये मुसलमानों का विकास नहीं हो पाता है तो समझिए भारत का भी जो विकास का दर जो है ये उसमें बाधा बन सकता है। तो अगर चूँकि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो ये मुसलमानों का खास करके भी विकास हो, इसके लिए मुसलमानों को कोटा में, आरक्षण के कोटा में अलग से कोटा निर्धारण करना अति आवश्यक है। और यही मेरा ये भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मिराजुद्दीन, ये मेरा ये कहना है कि इसको जो भी वीडियो देखेंगे इनको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जो भी इससे संबंधित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जहाँ भी अगर रिट फाइल करना होगा, जनहित याचिका फाइल करना होगा तो किया जाएगा। और इतना इसमें जो है इतना जल्दी नहीं है, ये धीरे धीरे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल अगर सरकार कुछ मांग मान लेती है तो मैं समझता हूँ ये मेरा प्रयास जो है बहुत सफल हो जाएगा। और चूँकि क्या है, जो भारतीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति जो इसका मैं निर्माण कर रहा हूँ, मेरा मुख्य मुद्दा ये है जो भारतीय मुसलमान सच में पिछड़े हुए हैं, बिहार के मुसलमान सच में पिछड़े हुए हैं। अभी क्या है, जो रोज़गार के लिए खास करके मुसलमानों के बच्चों को खाड़ी देश जाना होता है, अगर उनको यही रोज़गार मिल जाए, समुचित अगर उनको माहौल मिल जाए, अगर उनको सुरक्षा मिल जाए, तो उनको बाहर जाने की क्या ज़रूरी है। इस देश में वो भी योगदान कर सकते हैं, देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। स्वाभाविक है, अगर उनका शिक्षा सही होगा तो उनका सोच भी सही होगा। तो यही मेरा कहना है। और ये वीडियो जो भी देखेंगे, मैं वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।